चाहे कोई किसी से दूर जा रहा है या किसी का साथ क्यों ना छोड़ रहा है, तुम इस चीज से बिल्कुल मत घबराओ। जिसने सबको बनाया है, जिसने सबकी रचना की है, उसे बराबर से सबकी फिक्र है और उसने सारे इंतजाम पहले कर रखे हैं। कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ जाएगा, किसे क्या मिलेगा, किसे क्या नहीं मिलेगा, सब सोच समझकर बहुत सुंदर तरीके से उसने रचना कर रखी है। वो मालिक किसी को अकेला नहीं छोड़ता, इसलिए तू चिंता मत कर। कुछ लोग तुमसे इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उन्हें तुम्हें ही मुझ तक पहुंचाना है। मेरे द्वार का रास्ता तुम्हें ही उन्हें बताना है। निराशा उनके जीवन में इतनी है कि उन्हें हर दिन वक्त काटते काटते, वक्त गुजारते गुजारते ये समझ नहीं आता कि वो ये सब क्या और क्यों कर रहे हैं। तुम्हें उन्हें मेरा रास्ता बताना है। उनके जीवन में आए इस अंधेरे को मिटाने का साधन मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे सर पर जो आशीर्वाद का हाथ वहां से उठकर आएगा ना, वो देखना, बची खुची हुई जो भी कमियां है ना तुम्हारे जीवन की, वो भी पूरी कर देगा। पूरी तरह से संतुष्टि मिलेगी तुम्हें। केवल तुम उसे मेरा मार्ग दर्शाओ और इस काम में देरी मत करना। और तुम्हारा साथ मैं कैसे नहीं दूं। किसी के साथ बुरा भी हो जाता है तो भी तुम उसमें उस इंसान की अच्छाई ही चाहते हो। ऐसे बंदे कम है मेरे। इसलिए तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का मैं ध्यान भी रख रहा हूँ, सबके साथ भी हूँ मैं। और अगर आज किसी को अपनी मनचाही फल की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो सिर्फ इसलिए कि उसे मुझे परिश्रम करवाना है। पर क्योंकि तुमने अर्जी लगाई है तो इस बार जिसकी जो इच्छा है, इच्छा अनुसार उसे उसके फल की प्राप्ति जरूर होगी। बस केवल इतना कहो कि हिम्मत ना हारे कोई। और हाँ, मौसम के अनुसार पूरे कपड़े पहनो। और ये जो कुछ लोगों की आदत होती है ना कि उनके काम हो जाते हैं तब वो अपने तरफ से पूरे मंदिर में आए श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण करवाते हैं, ये वाली आदत तुम मत डालो। तुम्हारी जो आदत रही है कि तुम्हें जब भी जो भी मिला है तुम पहले उसे मेरे नाम से निकाले हो, बाद में तुमने उसमें से थोड़ी सी राशि अपने लिए प्रयोग करी है, तो वो आदत को तुम बरकरार रखो। और इच्छा पूरी होने के बाद उसके पहले नहीं, ये सब कुछ नहीं होता। जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ कोई बंधन नहीं होता। तुम जैसे सेवा करते आए हो वैसे ही करते आओ। और तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी से तुलना करके सेवा करने की। तुम कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम तुम मेरे मंदिर अगरबत्ती तो पहुंचा सकते हो ना, जो रोज मेरे समक्ष चलेगी। रोज आरती हो रही होगी, रोज उसकी सुगंध से पूरे मंदिर का प्रांगण खिल उठेगा, जिससे अन्य भक्तों के दिल को भी राहत पहुंचेगी। तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। कोई सेवा छोटी नहीं है, पर केवल यही है कि जहाँ प्रेम है वहां बंधन नहीं। तुम ये सेवा करो। ऐसा मत सोचो कि इच्छा पूरी होगी तब करूंगा। तुम आज से करो, अभी से करो, जो दिल में आए, जो सोचा है, जो करने का सोच रहे हो उसे कर डालो। सिर्फ सोच कर ही उस विचार को छोड़ मत दो। और जिन लोगों को अकेलापन महसूस होता है ना, उन लोगों से कहो कि वो अपनी हाथों से पूरियां बनाए, सब्जी बनाए और उसे अच्छे से बनाकर बाहर लेकर जाए। जो भूखे हैं ना उनको वो खिलाए। उनका मन लगा रहेगा, बहुत बड़ी सेवा होगी, मेरे दर्शन भी प्राप्त होंगे और उनके कर्मों से उनका उत्थान भी हो जाएगा। अगर इस अच्छे काम में तुम कुछ लोगों को राह दिखा दोगे ना, तो यकीन मानो वो अकेलेपन का शिकार नहीं होंगे, उन्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं होगी और तुम्हारे हाथों से एक बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। क्योंकि तुम ऐसे कई लोगों को जानते हो जिनके पास देवी लक्ष्मी की कृपा से धन की कमी तो नहीं है, पर हाँ, उनकी विवेक से उन्हें क्या करना चाहिए इसकी उन्हें समझ नहीं है। तुम रास्ता दिखाओ, मार्गदर्शन करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो।